नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जितेंद्र नीरज जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाज सुधार सेनानी जदयू के। और जहां तक हम सब लोग जानते हैं कि हर एक पार्टी अपना स्टार प्रचारक रखते हैं, तो जदयू के स्टार प्रचारक भी हैं हमारे बंधु। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपसे कि बिहार में चुनाव का माहौल आ गया है, चुनाव बहुत नज़दीक है और हर एक पार्टी अपना अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो आप जदयू के स्टार प्रचारक हैं, तो किस रूप में आप अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर रहे हैं? देखिए, चुनाव हम लोगों के लिए चुनौती नहीं है जी। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 15 सालों में बिहार ने विकास की जो सीमाएं पार की हैं जी, और 15 साल पहले जहां बिहार था वहां से जिस तरह से बिहार को नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया है और सभी वर्गों के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है बिहार के तरक्की के लिए, तो हम लोग इत्मीनान हैं। बिहार की जनता ने मन बना लिया है और बिहार की जनता यह महसूस कर रही है और यह डिसाइड कर चुकी है कि जिसको परखा है उसी के साथ हमको जाना है। अच्छा। और बिहार के लोग फिर से उन 15 सालों के दौर को याद करके कांप जाती है, तो बाकी लोग कहीं कोई लड़ाई में है नहीं। तो निश्चित रूप से पूरी मजबूती से नीतीश कुमार जी की सरकार फिर से बननी है। मतलब पूरा कॉन्फिडेंट है? पूरा आत्मविश्वास। हम लोग तो लगे हैं कि ये जो कन्फ्यूजन करने वाले लोग जो मार्केट में घूम रहे हैं तरह तरह की बातें बोलकर, तरह तरह का नारा देकर, तो उन लोगों से बिहार की जनता भ्रमित न हो, बस इसलिए यही हम लोगों का ये है। और बाकी हम कार्यकर्ताओं का काम है लोगों के बीच जाना और लोगों के बीच सरकार के कामों को बताना। वैसे तो बिहार की जनता साक्षी है जो कुछ भी नीतीश कुमार जी ने किया है। खास करके हम लोग युवा वर्ग में ज़्यादा जा रहे हैं। जी। जो 18 से 30 साल के जो युवा हैं, उन्होंने उन 15 सालों के दौर को नहीं देखा है जो जिसे कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दी थी। तो उन लोगों के बीच जाकर हम जरूर बता रहे हैं कि भाई वो दौर आप अपने परिवार के लोगों से, सीनियर लोगों से, गार्जियन से जानिए कि वो दौर क्या था और आज हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा, कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ स्टार प्रचारक के रूप में आप अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं? तो सभी क्षेत्रों में देखिए, हम लोग तो गांव-गांव में जा रहे हैं, सभी जगहों पर जा रहे हैं और हम लोग महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को प्रचार क्या करना है आप समझिए, तो हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग महसूस करें आधी आबादी महिलाओं की जी, और महिलाओं के विश्वास को अगर कोई जीता है तो उस व्यक्ति का नाम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। ये बात हम पूरे मजबूती से आपको कहना चाहेंगे कि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, महिलाओं ने तो जैसे फैसला ले लिया है, महिलाओं को कोई मतलब नहीं है वो किस जाति, किस धर्म, कौन मजहब, कौन पार्टी। महिलाएं एकदम पूरी तरह से आधी आबादी नीतीश कुमार जी के पक्ष में और होना चाहिए। एक चीज़ और है, आपने बिल्कुल सही बात कहा। शराबबंदी जिस समय नीतीश जी ने किया था, तो महिला वर्ग, खास करके महिला वर्ग का पूरा सहयोग समर्थन मिला था उनको। एक महिला के कहने से मैं आपको बताऊं कि एक कार्यक्रम हो रहा था महिलाओं का, उसमें एक जहानाबाद की महिला बीच सभा से, मैंने पिछले चुनाव के पहले की घटना है, वो बीच ऑडियंस के बीच से उठ के और मुख्यमंत्री जी से बोली थी कि सर आपने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, हम लोग आभारी हैं सर, एक काम और कर दीजिए तो बहुत बड़ा हम महिलाओं के ऊपर कृपा होगी। बोले बोलिए। तो महिला बोली कि भाई शराब बंद कर दीजिए सर, बहुत ये हो रहा है, हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं सर। और मुख्यमंत्री जी ने तभी कहा था, उस मंच से कहा था कि देखिए अभी तो चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, अगर सरकार बनी तो हम शराब बंद कर देंगे। और देखिए ऐसा कौन करता है, लोग बोल देते हैं, शराब बंद करने से कम नुकसान थोड़े हुआ है, राजस्व का भारी नुकसान। और उसके बावजूद माने ये बात मानना पड़ेगा कि अपने वचन को निभाने के लिए और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। तो हम तो कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वचन के तो पक्के हैं और बंद कर दिया शराब। और बहुत बड़ा विरोध भी झेलना पड़ा। एक बड़ा तबका जो शराब पीने वाले लोगों का की एक बड़ी जमात है, उसका विरोध भी झेलना पड़ा रविंद्र जी। और इसके बावजूद तो महिलाओं का विश्वास उन्होंने जीता है। और सिर्फ शराब ही नहीं,
देखिए सिर्फ हम लोगों का तो प्रकोष्ठ है, आपने परिचय कराया समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ, तो ये तो पहली पार्टी है जनता दल यू ने जो इस तरह का प्रकोष्ठ का गठन किया है किसी राजनीतिक दल ने। और मैं आपको बताऊं कि पहली पार्टी है जदयू जिसने इस तरह के प्रकोष्ठ का गठन किया है, और पहले राजनेता है नीतीश कुमार जो राजनीतिक कार्यों के साथ साथ समाज सुधार की दिशा में भी आगे बढ़े हैं। तो हम लोगों को गर्व है कि हम लोग ऐसे। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे इसमें, हाँ। कि शराबबंदी किए नीतीश जी ने, बहुत अच्छा पहल रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि आज जहाँ भी आप खोजे खुलेआम शराब मिल रहा है। देखिए भले एक मिनट हमारी बात को पूरी करने दीजिए। भले 100 रुपये में नहीं मिल करके वो 500 रुपये में मिले, लेकिन मिल रहा है। तो इससे तो दोहरा नुकसान हो रहा है, राजस्व का भी नुकसान हो रहा है सरकार को, और शराब पीने वाले शराब पी भी रहे हैं। तो इसके लिए सरकार कोई ठोस स्टेप क्यों नहीं लेती है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अपराध करना तो जुर्म है जी, बिल्कुल। किसी का हत्या कर देना, किसी के यहाँ चोरी कर लेना, डकैती कर लेना, सब अपराध की श्रेणी में आते हैं और सबके खिलाफ सज़ा निर्धारित है, लोगों को सज़ा मिलता है। तो कानून बन गया, इसको लागू कर दिया गया। अब शराब सब जगह मिल रहा है, आप ये नहीं कह सकते लोग शराब कहीं ना कहीं से जुटा ले रहे हैं, मंगवा ले रहे हैं, माने चोरी छुपे जो कुछ भी हो रहा है। अब बताइए कि जो आप देख लीजिए कि माने कितने लोगों पर FIR हो रहा है, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, फिर भी चोरी छुपे लोग कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं डंके की चोट पर आपसे कहना चाहूँगा, शराब चोरी छुपे मिल सकता है, लेकिन शराबी आप ढिबरी लेके भी खोजिएगा तो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। कोई पी भी ले रहा है चोरा छुपा के, तो घर में लुका लेगी, कोई जान न जाए। मैंने ड्रामेबाजी जो होती थी वो बंद। और देखिए एक बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, लोग विरोधी इन बातों को शायद अभी नहीं समझ रहे हैं, शराबबंदी का असर आपको आने वाले दिनों में दिखेगा पर्याप्त रूप से, इसलिए कि आज शराब बंद हुआ है तो बहुत सारे लोग जो हैबिचुएटेड थे शराब पीने के लिए, अब उनको कंट्रोल करना, एक पर एक रुक जाना, तो जहाँ तहाँ यत्र चोरी छुपे कहीं कहीं से उपलब्ध करके, लेकिन ये धीरे धीरे डिस्टेंस घटेगा और आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट जनरेशन नीचे से डेवलप हो रहा है वो इस दिशा में देखेगा नहीं। तो शराबबंदी का लाभ आपको जस्ट आने वाले दिनों में आपको सामने दिखे। नीतीश जी का तो ये कदम सराहनीय है, निश्चित रूप से सराहनीय, लेकिन चूंकि हिम्मत का काम था ये डिसीजन लेना, चूंकि इतने सारे राजस्व का नुकसान करके और इस तरह का निर्णय लेना। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है वो कुछ वर्ग हैं, जैसे आप इवेंट है, वो बड़े बड़े इवेंट, होटल व्यवसाय पे भी असर पड़ा है उसका, इवेंट व्यवसाय में असर पड़ा है। आपको जो भोजपुरी हिंदी फिल्म की शूटिंग करने के लिए लोग बाहर से आते थे वो सारे बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में इसका नुकसान लोगों को दिख रहा है जो है ना। दूसरी चीज़ क्या है ना, एक शराबबंदी उन्होंने बंद करवाया था, दूसरा एक कानून उन्होंने बनाया था दहेज प्रथा के लिए भी, कि दहेज प्रथा लेना देना जुर्म है। लेकिन आज भी आप देख लीजिए दहेज प्रथा कानूनन तो बंद है, लेकिन वो सरेआम ऐसे ही दहेज खत्म नहीं हुआ है। देखिए तो इसके लिए सरकार को, आप चूँकि सत्ता में है तो आप लोगों को वहाँ उठाना चाहिए नीतीश जी के पास कि इस पे सरकार कुछ ठोस कदम ले। देखिए मैं बताता हूँ आपको, सरकार ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है। एक चीज़ रविंदर बाबू मैं आपको पूरे मजबूती से बताना चाहूँगा, सामाजिक सवाल जो भी हैं, दहेज हो, नशा हो, शराब हो, बाल विवाह हो, जो भी हो, समाज सुधार के क्षेत्र में अगर कोई प्रयास किए जाते हैं तो ये सिर्फ कानून बनने से नहीं होगा। इसमें जब तक सबकी सहभागिता नहीं होगी इसको पूरी तरह से मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है। तो दहेज प्रथा के लिए कानून तो बहुत दिनों से बना था, हम लोगों की जिम्मेवारी ये है, मुख्यमंत्री जी ने इसको एजेंडा बनाया है, तो हम लोगों की जिम्मेवारी है कि इसको हम जन जागरण करें, लोगों के अंदर एक भावना जगे कि दहेज और ये हो रहा है। हम लोग तो लगातार अभियान चला रहे हैं और समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ राजनेता नीतीश कुमार के नहीं, समाज सुधारक नीतीश कुमार के विचारों का संवाहक बनकर बिहार में लगातार घूम रही है और इन चीज़ों के लिए हम आम लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो बाल विवाह तो बहुत हद तक कम भी गया है स्वाभाविक रूप से और तेजी से कमता जा रहा है। और दहेज के खिलाफ भी, दहेज भी देखिए बहुत तेजी से दहेज का रेशियो भी घट रहा है और लोगों में जब जागृति और बढ़ेगी, नया जो युवा वर्ग है, तो अब दहेज के खिलाफ भी व्यापक लोगों के अंदर जागृति आ रहा है और ये भी निश्चित रूप से रुकेगा। और सरकार ने तो नियम बनाया है, अगर कोई शिकायत कर दे
कि भाई जबरदस्ती हमसे दहेज मांगा जा रहा है या दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन क्या है ना नीरज जी, इसमें और हमको लगता है थोड़ा सा ठोस कदम सरकार को उठाने की आवश्यकता है। नहीं तो इसकी समीक्षा हो रही है, इसकी लगातार समीक्षा हो रही है। शराब की भी समीक्षा हो रही है, इन चीज़ों की भी समीक्षा हो रही है। देखिए नीतीश कुमार, देखिए नियत देखनी होगी। नीतीश कुमार जी निरंतर अगर बिहार के लिए सोच रहे हैं, सोते जागते, लोग वोट की चिंता करते हैं राजनीति में, नीतीश कुमार जी कभी वोट के लिए, अब जल जीवन हरियाली, इससे वोट कहाँ मिलने वाला है? और इससे फायदा सिर्फ जेडीयू के या उनके समर्थकों को होगा, एनडीए को होगा, ऐसा तो नहीं है। तो वो सोचते हैं सबके लिए, करते हैं सबके लिए। आज वृद्धा पेंशन मिल रहा है तो वो किसी खास जाति वर्ग के लोगों को नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है। बच्चों के लिए जितना, छात्रों के लिए जितना कुछ भी किया जा रहा है, सभी वर्ग के लोगों के लिए किया जा रहा है। तो सबके लिए सोचना, सबकी चिंता करना, ये नीतीश कुमार जी के अंदर है। और बिहार के लोगों को भरोसा है उन पर। जी बिल्कुल, बिल्कुल पूरा भरोसा है और पूरे बिहार के लोग मजबूती से उनके पीछे खड़े हैं। और हम लोगों को पूरा भरोसा है बिहार के लोगों को कि नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में बिहार आने वाले दिनों में अपना कीर्तिमान स्थापित करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो है ना 15 साल नीतीश जी का सरकार रहा है, सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध भी रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले नीति आयोग का रिपोर्ट आया था, जिसमें उसने दिखाया है कि हम हर क्षेत्र में कहीं पे 25वें स्थान पे हैं, कहीं पे 27वें स्थान में हैं, कहीं 21वें स्थान, बढ़ता घटता रहता है। लेकिन हम जहाँ थे, हम आपको उस रिपोर्ट को छोड़िए, आप सिर्फ ये गौर कीजिए कि हम 15 साल पहले जहाँ थे, बिल्कुल वहाँ से हम कितना दूरी तय कर पाए हैं, इस बात को गौर करना होगा। और पूरा बिहार ही नहीं, देश और दुनिया इस बात को देख रही है कि नीतीश कुमार जी के बिहारी शब्द गाली बन गया था बिहार के लोगों को। बाहर में माने हे दृष्टि से लोग देखते हैं, बाहर में तो अभी भैया बोलते हैं लोग, तो बिहार यूपी के लोग को भैया बोलते हैं। लेकिन आज बिहार दिवस के दिए जलते हैं देश और दुनिया में, तो ये बड़ी बात है। बिहार के अंदर अभी जो माहौल बना है, देखिए बिहार पहली बार अब पॉजिटिव, सकारात्मक दिशा में बिहार आगे बढ़ रहा है। तो इसको खंडित होने से बचाना हर एक बिहारी का कर्तव्य है और सब लोग इसके लिए सजग हैं। मतलब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि सरकार नीतीश कुमार की ही बनेगी? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी तरह से मजबूती से सरकार बनेगी और बिहार जो है विकास के नए कीर्तिमान को स्थापित करेगा, ये मैं पूरा विश्वास। आप बिहार के मतदाताओं को कोई संदेश देना चाहे हमारे चैनल के माध्यम से? तो बस यही कि सजग रहिए, सचेत रहिए। हमारी कोशिश है विकसित बिहार बनाने की और उनकी कोशिश है फिर से इतिहास दोहराने की। तो आप सजग रहें, किसी के बहकावे में मत आएं। जाति, धर्म और मजहब के नाम पर जो आपको बरगलाना चाहते हैं, उन लोगों के मनसा को समझें। नीतीश कुमार जी ने बहुत मुश्किल से, बहुत त्याग, बहुत मेहनत से बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का संकल्प पूरा किया है। हम मजबूती से उनके पीछे फिर से खड़े रहें और जो बचे हुए काम है बिहार को अग्नि पंक्ति में ले जाने का काम, उस काम में हम सभी मिलकर नीतीश कुमार जी का साथ दें। यही आप सबों से अपील और अनुरोध है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। धन्यवाद।